नमस्कार दोस्तों, साधारण ब्याज के बाद हम आपकी क्लास लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी गणित की क्लास चल रही है ये आपके सारे कंपटीशन के लिए है, जिनमें यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरओ, एआरओ और छोटी क्लासेस या छोटे एंट्रेंस एग्जाम है, हम उनको भी लेके चलते हैं क्योंकि हमारा तरीका है जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो यानी कि अगर आप नवोदय विद्यालय की भी अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी करवा रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं बच्चे को, तो ये क्लास आप जरूर उन्हें दिखाएं, अपने बच्चों को शेयर करें। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं, एक सवाल बताऊंगा लेकिन उसी टाइप का सवाल आपके क्या करेगा, एग्जाम में क्रैक करेगा और एग्जाम में आए। क्यों? वो तरीका ये है, एक सिलेबस दिया जाता है हर एग्जाम के लिए और उसी सिलेबस से आपका पेपर बनता है। थोड़ा बहुत आउट ऑफ हो जाए अलग बात है, तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी साधारण ब्याज खत्म करके हम आज ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो ये क्लास आपकी है ये एक, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। तो हम आपको ये बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं और इसके बेसिक और जो जनरल फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सीधी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। चक्रवृद्धि ब्याज दो शब्द से मिला है। पहला क्या है? चक्र। पहला क्या है भाई? चक्र। और दूसरा है वृद्धि। तो यहां पे दो बातें समझ में आई होंगी। चक्र का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारा चक्र, यानी गोला। और वृद्धि क्या होती है? बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, वृद्धि हो रही है यानी वो बढ़ रहा है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो इसका मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का कि प्रत्येक बार बढ़ने वाला ब्याज, प्रत्येक बार बढ़ने वाला ब्याज, ये क्या हो गया? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जैसे हम लिखते थे साधारण ब्याज को, तो वैसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई, बराबर किसके होगा? तो ये बराबर हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चीजें वही है, सिर्फ चक्र आ गया। तो चक्र से आप डरिए नहीं, चक्र आपका अच्छा ही चलेगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि आपने पहले मिश्र धन पढ़ा ही था। तो मिश्र धन क्या होता है? हमने कहा अमाउंट होता है। ठीक, टोटल अमाउंट होता है। और दूसरी चीज आपने पढ़ी थी मूलधन। मूलधन जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आपका ये पहला फार्मूला है, इसे रट लीजिए। अभी रट लीजिए, फिर मत रटिए, फिर हम आपको बताएंगे क्या रटना है या क्या पढ़ना है। तो ये आपको पता हो गया। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि मिश्र धन और मूलधन का क्या होता है? ऋण होता है। ठीक, और हमने उसमें क्या बताया था? मिश्र धन अगर यहां से पूछ देगा आपको कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, तो कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले से। तो चक्रवृद्धि
अगर हम मिश्र धन की बात करें जिसे अमाउंट बोलते हैं तो वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का योग होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ए बराबर हो जाएगा आपका CI प्लस P। दूसरा फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते जाइए आप। तो यहां पे ये पता चला, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। हम आपको पीछे के फार्मूले भी बता दे रहे। मिश्र धन दोस्त बराबर होता है, सामने लिखा है कोई बात नहीं। हाँ, दूसरा होता है मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा क्या होता है, चलो अब अगले फार्मूले पे आते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है डायरेक्ट। जैसे हम आपको क्या दें, समय दिया हुआ है। जब आपको एज ए गिवन टी, जैसे आपको कोई समय दिया है दोस्त, तो इस फार्मूले में कंडीशन क्या है, पहले यदि टी बराबर आपको, यदि यानी समय बराबर हमें टी दिया हो, टी दिया हो तो क्या करेंगे, तो होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन P प्रिंसिपल यानी मूलधन 1 प्लस R/100 की होल पावर T। आगे समझ में। अगर जैसे हमें चक्रवृद्धि समय T दिया हो, ठीक है, और हमसे पूछे चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, तो हम इस फार्मूले की यूज करेंगे। तो अब हम आपको जो फार्मूला बताएंगे उसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन ले ले, छोटा सा क्वेश्चन ले कि पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, तो वो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं कि यदि 625 की राशि बताता हूं, P बराबर क्या हो गया, 625 रुपए हमें दिए हैं कि राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% जहां पे लगा है, तो हमने भैया क्या बताया था, वहां पे आपकी आर यूज होगी, तो कितना है 4% वार्षिक ब्याज है। की दर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, दर से 2 वर्ष के लिए, टी दिया है 2 साल, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो पूछ रहा है यहां पे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ब्याज, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चलो बात करते हैं। भले ही आपका एक क्वेश्चन हो पाए, लेकिन एक फार्मूला आप समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। चलो बात करते हैं, जो कह रहा है आपसे, रखते हैं मान मूलधन P बराबर, फार्मूला यही है, तो हम लगाते हैं यहां पे मूलधन कितना है, सॉरी P यानी 625 गुणा, अब भाई यहां पे जिसे भिन्न आती होगी उसे मजा आएगा पढ़ने में। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी चीज है, अगर इसका कैलकुलेशन आप करने लगे तो दुनिया में सबके कैलकुलेशन कर लोगे, सबसे घटिया कैलकुलेशन या सबसे लेंदी कैलकुलेशन इसी में होता है।
तो वन की जगह तो वन ही रखा है। जहां पे दोस्तों आर है यहाँ पे हमने स्मॉल, उससे मतलब नहीं है। आर कितना दिया है, 4 दिया है और 100 में लिखना है। और दूसरा जो समय अगर यहाँ पे टी दिया है वो हमें 2 साल का दिया है। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अब इस भिन्न के अंदर के हिस्से को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप बड़े लोग हो, आपको आता है, लेकिन हम जहां से शुरू कर रहे हैं जिसको नहीं आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक के नीचे एक कर लिया, एक बड़ा सा लकीर खींच दिया, खींच दिए ना। अब सिर्फ हम आपको भी ये कंडीशन बता रहे इस वाली भिन्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे भिन्न हम पढ़ाएंगे, वो बताएंगे, पढ़ाई भी थी, क्लास जो स्टार्ट होगी दोबारा से। अब हमने एक का एक कर लिया, इसमें ऐसी कंडीशन आएगी, तो इसके लिए अब ये 100 है ना, इनको चुपचाप नीचे लिख लो, किसी दिमाग की जरूरत नहीं है। और इन 100 का एक में गुणा करोगे 100 आएगा, यहां लिख लो चुपचाप, या गुणा करो ही मत, चुपचाप 100 लिख लो। 4 है, ये 4 लिख लो, ये बन गई दूसरी। यहां 625 का गुणा होना था, कर लिया। समय कितना 2 था, 2 की घात लगा दी। आई बात समझ में, मतलब एक स्टेप और दूसरी स्टेप। अब देखो, अब इधर आइए, 625 तो अभी लिख ही लीजिए, गुणा 104 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, और इसकी जो होल पावर है वो 2 हो गई। अब जो इसका मतलब है, होल पावर 2 लिखी है, तो इसका मतलब है कि 104 बटे 100 2 बार गुणा होगा। तो कर दीजिए, यहां से हटा दीजिए, तो गुणा किया 104 बटे 100। समझ में आई यहां तक बात। अब देखो, 20 पंचे 100 होते हैं। अब इसको भी 2 से काटिए, काटिए, 5 काटिए, जल्दी। 26 पंचे 104 होते हैं, तो भाई यहां आएगा 26 बटे 20, 26 बटे 20, तो आपका क्या हो गया, 625 में गुणा 26 बटे 20 में गुणा 26 बटे 20। ठीक है, फटाफट काट, सॉरी यार गलत हो गया, 25 से कटेगा नीचे, 25 बटे 25, तो कितना आ गया, 625 में गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, और ये काटिए 25 से, 25 25 से 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 25 पंचे 125 कट गए, और 25 से 25 कट गए, कितने बचे, 26 में 26 का गुणा कर दीजिए। अब यहां पे आइए, हमने बताया था 26 में 26 का गुणा डायरेक्ट करने के लिए, 26 26 को लिख लिया। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने 26 26 लिख लिए, 6 का गुणा किया 6 में, 6 छरंग 36 आए, 6 हासिल लगा 3। ठीक है, कैंची गुणा कर दीजिए, 2 का 6 में, 2 का 6 में, इसका इधर और इसका इधर, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 12 कितने हो गए, 24, और ये 3 हासिल जोड़े कितने हो गए, 27, कितने हो गए, 27 हो गए। अब लास्ट स्टेप, 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूना 4, 4 और आपकी हासिल जो थी 2, 6, कितने आए, 627, एक लाइन में आ गया, सॉरी 676, आपका एक लाइन में आंसर आ गया।
तो दोस्तों जो आंसर आया है 676, ये आपका मिश्र धन है। क्या निकला? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब उसने इसमें यहां पे ये पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ। ये तो आपने मिश्र धन निकाल दिया टोटल, मतलब इतने रुपए थे उसके 625, और जो ब्याज ब्याज मिला के उसे 2 साल बाद 676 रुपए मिले। अब लेकिन ये वो कह रहा है कि इसमें ब्याज कहाँ है, हमें ब्याज बताओ, ब्याज कितना निकला। ठीक, उसे नहीं पता भैया, तो चलो बैंक वाले ब्याज बता रहे। तो ब्याज क्या बताएंगे, देखिएगा हमने क्या बताया, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमने आपको क्या बताया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन कहा था, अभी भी पीछे लिखा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, मिश्र धन निकला 676 माइनस 625। जल्दी घटा के बताइए फटाफट, आपके कितने बचेंगे, 6 5 5 1 51 रुपया। कितना चक्रवृद्धि उसे ब्याज मिला, 51 रुपया। ठीक है, तो यहां पे ये फार्मूला बेस्ड था, आपको समझ में आया पहला वाला। फटाफट आपको हम सारे फार्मूले लिखवा देते हैं। तो दोस्तों यहां पे आइए फटाफट, एक फार्मूला है हमारे पास, पहला नंबर, चक्रवृद्धि मिश्र धन, जे हम लिखते हैं ठीक। एक ये हो गया, क्या, ए बराबर पी प्लस आर बटे 100 गुणे टी होल पावर एन गुणे टी। ठीक, ये कब होगा, इसके अंदर अगर आपको सब कुछ ये मास्टर फार्मूला मिल गया, कब कब के लिए, जब आपको वार्षिक ब्याज, प्रति छमाही, प्रति तिमाही संयोजित करने के लिए, प्रति तिमाही प्रति छमाही संयोजित करने के लिए, तीनों में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दूसरी बात करें, अब इस सूत्र के कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से देखते जाइएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए, यदि ब्याज, हम यहां पे ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज चक्रवृद्धि ही कहे जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि पढ़ा रहे हैं तो साधारण की बात नहीं करेंगे। यदि ब्याज वार्षिक हो, वार्षिक, तो टी बराबर 1 होता है, मतलब 1 साल का पूछा। यदि ब्याज प्रति तिमाही बताया जाए, सॉरी छमाही, दूसरी कंडीशन है यदि ब्याज प्रति छमाही, ठीक है, यदि ब्याज प्रति छमाही है तो टी बराबर आप डायरेक्ट 2 लिख ले देंगे कि इस फार्मूले में टी की जगह कितना लिख देंगे, 2। और वार्षिक पूछा है तो आप कितना लिख देंगे, 1। और यहां पे तिमाही संयोजित किया जाए, यदि ब्याज प्रति, ये जो चिन्ह है प्रति का होता है, प्रति तिमाही कहे तो टी बराबर कितना लिखेंगे, 4। टी बराबर कितना लिखेंगे, 4। बात समझ में आई? और अगर, हाँ इतना हुआ, तिमाही, तो दोस्तों 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। छमाही का मतलब क्या होता है, 6 महीना।
और तिमाही का मतलब होता है 12वें का तीसरा हिस्सा। ठीक, जैसे मेरी पूरी ये साल है, ठीक, छमाही तिमाही समझ लो, मजे से भूलोगे नहीं कभी। ये साल है, एक गोला को हमने क्या कह दिया, एक साल बता दिया। अब हम इसको आधा कर देंगे। कितना कर देंगे, आधा। तो आधी साल इधर हो गई और आधी साल इधर हो गई, यानी 6 माह इधर हो गए और 6 माह इधर हो गए। ठीक, कंडीशन एक तो समझ में आ गई, एक वाली, और ये दूसरी है, तीसरी में आते हैं। एक साल है और एक साल में हमें 3 हिस्से करने हैं इसके। कितने, 3 हिस्से करने हैं। ठीक, तो 12 के 3 हिस्से करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्रत्येक माह कितने का हो जाएगा, 4 माह का। ये 4 माह, ये 4 माह, माह मतलब महीना होता है भाई। ये हो गए आपके 4 माह। तो तिमाही संयोजित करेंगे तो 4 करेंगे। कितना करेंगे, 4 करेंगे। चलिए अब ये सूत्र नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे में आते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं है। कह रहा है यदि समय जो है आपको पूर्णांक बटा, हाँ, समय आपको पूर्णांक या भिन्न में दिया हो, कभी कभी दिया जाता है भिन्न में दिया हो, तो क्या करोगे भाई, तो भाई ये फार्मूला इसे लगाओगे। कैसे, जैसे हमने आपको समय, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल समय है 2.5 साल का। ये 22 का मतलब ईयर होता है, याद रखना, मैं 22 लिख देता हूं। समय है, सॉरी 2.5, थोड़ा और कठिन करो इसको, 2.5 तो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/3 साल। तो इस फार्मूलों को कैसे डिनोट करेंगे, तो चक्रवर्ती मिश्र धन निकालेंगे। यहां पे मैं ए लिख रहा हूं, उसका मतलब आप समझ जाइए चक्रवर्ती मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे फार्मूला कैसा, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि टी बराबर दिया है हमें, या टाइम बराबर दिया है हमें 2 सही 1/2 वर्ष। अब बच्चे फंस जाते हैं यहां पे, तो बच्चे फंसे ना इसीलिए पी लिख लो, 1 + r/100। ये बात तो पता ही रहनी चाहिए, इतना फार्मूला तो दिमाग में घुस जाए एकदम से। अब यहां 2 दिए, 2 चढ़ा दो। अब कितने बचे, 1/3। कितने बचे, 1/3। दूसरी स्टेप लिख लो, 1 + r कितना हो जाएगा, 1/3 r/100 और होल पावर कोई नहीं। बन गया फार्मूला। जब आपको समय दिया हो बटे में या पूर्णांक में, तो ऐसे यूज कर देंगे। अब दूसरा, यदि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः क्या होगी, जैसे पहले के लिए R1, दूसरे R1%, दूसरे के लिए R2% और तीसरे के लिए हो जाएगी दोस्त हमारी
और 3%। तो फार्मूले में कुछ नहीं लिखना है, आपको तो पता ही है कि ए बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस आर बटे 100 1 साल, 1 प्लस आर बटे 100 2 साल, 1 प्लस आर बटे 100 3 साल। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, समझ गए। यानी कि जो आपको मूलधन है वो एक बार लिखना होगा और बराबर लिखते चले जाइए। तो यहाँ पे हमने आपको जितने भी फार्मूले थे वो बताए। अब यहाँ पे एक और फार्मूला देखिए कि अब एक ये भी फार्मूला है, आप इससे भी लगा सकते हो कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ब्याज निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, मूलधन माइनस नहीं करना है, तो P 1 प्लस आर बटे 100 होल पावर n बंद कर दीजिए -1 n -1। एक आपका तीसरा फार्मूला ये हो गया मास्टर, ठीक है। तो यहां पे टोटल फार्मूले हमने आपको चक्रवृद्धि के ब्याज के बता दिए, और आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैंने कहा था ये आपकी इंट्रो क्लास है, आपको हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इंट्रोडक्शन यानी परिचित करा दिया। दोस्तों हमने आपको परिचित कराया, आप ये फार्मूले देखिए, और इसी क्लास में सारे फार्मूले एक साथ मैं इसकी पीडीएफ बना के इसी वीडियो में लगा दूंगा। तो आप अपने मोबाइल पे इस फार्मूले की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको सारे फार्मूले मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। नमस्कार।